तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वो बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज, इफ़ यू कैन होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, दैट इज़ वेयर यू शुड इन्वेस्ट। अगर वो इक्विटी है तो आप इक्विटी में कीजिए, और अगर वो लैंड है तो वो लैंड या रियल एस्टेट में कीजिए। एंड लेट मी एक्सप्लेन हाउ। बिकॉज आपकी जो टोटल रिटर्न्स आते हैं वो ओवर लॉन्ग रन कंपाउंड होके ही आते हैं। तो अगर लैंड भी आप ओवर लॉन्ग रन होल्ड कर पा रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स होल्ड कर पाते हैं, बिकॉज वो इतना वॉलेटाइल एसेट्स नहीं है, वो कभी भी 20, 30, 40% नीचे बहुत ही रेयरिटी है कि वो जाएगा। वेर एज इक्विटी, ऑल्दो वो रिटर्न्स हायर देता है आपको, लेकिन उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है ओवर लॉन्ग रन। ओवर 10 ईयर्स अगर आप देखते हैं तो इक्विटी में 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे जब आपकी इन्वेस्टमेंट 20-30% नीचे गई है, और रफली एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 50-60% नीचे आ जाए। तो इसीलिए इक्विटी को 10 साल के लिए होल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक्सेल में फॉर्मूलाज प्लग इन करके देखेंगे तो इक्विटी विल ऑलवेज बी गिविंग यू बेटर रिटर्न्स। द ओनली प्रॉब्लम इज whether you are able to hold your investment for 10 years or 20 years or not, जो कि मोस्टली लोग रियल एस्टेट को होल्ड कर पाते हैं और इसीलिए उन्हें फिनोमिनल रिटर्न्स मिलते हैं, बट इक्विटी को होल्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो इक्विटी में अंडर एवरेज परफॉर्म करते हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग दैट यू वांट मी टू आंसर।